ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आज का यह दिन आप लोगों के लिए एक शुभ और मंगल दिवस है। पूछिएगा क्यों? वह दिन शुभ होता है जब अपने को शुभ सूचनाएं मिलती हैं, शुभ समाचार मिलते हैं। आपके समक्ष यहाँ पर 3 घोषणाएं की गई हैं और वह 3 घोषणाएं आपको उसी तरह से सुख देने वाली होनी चाहिए जैसे कभी भरत चक्रवर्ती को 3 सूचनाएं एक साथ मिली थी। पता है आपको क्या मिली थी? भरत चक्रवर्ती को 3 सूचनाएं एक साथ मिली थी। पहली सूचना उन्हें यह मिली कि हमारे कुल में, कुल के वंश को बढ़ाने वाला, वीर वंश को बढ़ाने वाला एक सुपुत्र का जन्म हुआ है। ये उनको पहली सूचना मिली थी। सुन रहे हो? उसी के साथ साथ लगे हाथ उनको दूसरी सूचना मिली कि आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे मैं अब चक्रवर्ती बन जाऊंगा। ऐसी उन्हें दूसरी शुभ सूचना मिली। कुछ जानते हो कि नहीं? चक्रवर्ती क्या होता है? और तीसरी सूचना उन्हें मिली कि हमारे पिता भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह तीसरी सूचना मिली। सुन रहे हो? तो चक्रवर्ती के लिए वह दिन बहुत शुभ दिन था और उस दिन उन्होंने अपने निकट रहने वाले अनेक लोगों को बहुत सारी धन धान्य की सामग्री वितरित की। जब राजा खुश होता है तो वह सब कुछ प्रजा के लिए लुटाता है। वह चक्रवर्ती उस दिन बहुत प्रसन्न हुआ और एक साथ 3 समाचार मिलना और एक से एक बढ़कर के सौभाग्य सूचक समाचार मिलना, ये आपके सौभाग्य की वृद्धि के सूचक होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? किसके सौभाग्य? किसके सौभाग्य? सूचना देने वाला तो चक्रवर्ती के लिए अलग अलग 3 लोग थे, अलग अलग व्यक्ति आए, वो तो उनके अपने अधीनस्थ लोग थे।
लेकिन सूचना जिसको मिल रही है उसे सौभाग्य की महसूस होता है कि मेरा सौभाग्य बढ़ा हुआ है, तभी मुझे ऐसे तीन तीन शुभ सूचनाएं प्राप्त हुई। तो आज आप लोगों के लिए ये तीन शुभ समाचार दिए गए। सुने आप लोगों ने? पहला पहला आपको जो दिल्ली में इस बालाश्रम में सम्मेद शिखर की रचना बनी हुई है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोगों का तांता लगा हुआ है, और मैं यहाँ पर बैठकर के ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ कि सम्मेद शिखर में बैठा हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से दिन भर भीड़ आती रहती है, दिन भर लोग आते रहते हैं, और यहाँ आ करके जब उन्हें पता पड़ता है कि हम सम्मेद शिखर तो आए ही हैं, यहाँ पे महाराज भी बैठे हैं, तो वो भी ढूंढते हुए चले आते हैं, तो महाराज के भी दर्शन करने आ जाते हैं। तो जब से यह पार्श्वनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी मनाई गई, तब से लेकर आज तक यह निरंतर सुबह शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ ऐसी आ रही है कि मानो सम्मेद शिखर की यह रचना उन्हें अपनी ओर अपने आप खींच रही है। और इस रचना को देख करके, इसका वंदन करके, ऊपर चढ़ करके भगवान की सुवर्णभद्र कूट पर पार्श्वनाथ के दर्शन करके लोग इतना आह्लाद अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि अभी मेरठ के लोग साक्षात सम्मेद शिखर से चल करके यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद में जब उन्होंने इस सम्मेद शिखर की वंदना की तो कहने लगे, महाराज मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि मैं यहाँ पर साक्षात सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा हूं। सुन रहे हो? और ये मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था कि जिस तरह से अरिहंत भगवान के अभाव में हम जिन बिंब में अरिहंत भगवान की स्थापना करके उनसे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही सम्मेद शिखर का यह स्थापना निक्षेप से यहाँ पर स्थापना हुई है। यहाँ की वंदना से भी आपको वही फल मिलेगा जो सम्मेद शिखर की वंदना से मिलता है। यह सम्मेद शिखर की वंदना का फल आपके लिए बड़ी सुविधाजनक है। बहुत दूर जाकर के बड़े कष्ट से इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। तो यहाँ पर बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी आसानी से आकर के एक परिक्रमा लगा सकता है, 2 वंदना कर सकता है, 3 वंदना कर सकता है, और यहाँ पर भी कुछ रिकॉर्ड बना सकता है कि मैंने इस सम्मेद शिखर की भी 20 वंदनाएं की हैं कि 21 वंदनाएं की हैं। सुन रहे हो? यह मनोभाव लोगों के लिए आह्लाद उत्पन्न कर रहा है, और इसी कारण से सबसे पहले आपको यह शुभ सूचना दी गई, यह शुभ समाचार दिया गया कि भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक से लेकर आने वाला श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक जो रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, जो यह 9 तारीख को आगे आने वाला है, इस 9 अगस्त तक आपके लिए इसी तरह से ये सम्मेद शिखर की रचना मिलेगी। और रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी जैसे भगवान पार्श्वनाथ का कार्यक्रम आपने यहाँ सम्मेद शिखर पर मनाया, और जिन लोगों ने उसको देखा, जो उस समय पर उपस्थित थे, वे लोग इतने आह्लादित हुए कि उन्होंने बाद में महसूस किया कि अगर हम उस समय पर नहीं होते तो हमने एक बहुत बड़ी अनुभूति छोड़ दी होती, जो हमारे लिए जीवन भर पछतावे का काम करती। उस समय पर जो लोगों को लाडू चढ़ाते समय जो वातावरण, जो अनुभूति हुई, वो अनुभूति अपने आप में उन्हीं लोगों के लिए थी जो वहां पर उपस्थित थे। इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक अनेकों वर्षों में अनेक बार रक्षाबंधन मनाए होंगे, एक बार अब आप इसी सम्मेद शिखर पर रक्षाबंधन मनाने के लिए आना। आपको अलग ही तरह की रक्षाबंधन की अनुभूति आपके लिए कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। वह रक्षाबंधन
9 तारीख को यहीं पर होगा। और यह शुभ सूचना भी आपको उसी तरह से प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए जैसे भरत चक्रवर्ती के लिए ये सूचना मिली थी कि मेरे लिए सुपुत्र की प्राप्ति हुई है, मेरे कुल दीपक की प्राप्ति हुई है, मेरे वंश को बढ़ाने वाले एक श्रेष्ठ सुपुत्र की प्राप्ति मेरे वंश में हुई है। ऐसी प्रसन्नता जैसे अपने पुत्र की प्राप्ति की प्रसन्नता होती है, ऐसी ही प्रसन्नता आपको इस बात से होनी चाहिए कि आने वाला रक्षाबंधन का पर्व यहां इसी सम्मेद शिखर पर मनाया जाएगा। और ये दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुन रहे हो? प्रसन्नता हो रही है कि नहीं? कोई भी धर्म का कार्य, धर्म का उपदेश, धर्म की सन्निधि मिलने पर अगर आपके अंदर प्रसन्नता का भाव आता रहेगा तो वह धर्म वृद्धि का आशीर्वाद आपके लिए फलता रहेगा। सुन रहे हो? तो आपको कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए इस बात को सुनकर के? जैसे चक्रवर्ती को पुत्र की प्राप्ति हुई हो, आप समझ लेना हमको ही एक नए पुत्र की प्राप्ति हुई है, ऐसी हमको प्रसन्नता हो रही है। सुनते हो? फिर दूसरा शुभ समाचार क्या दिया गया यहां पर? आने वाला 10 लक्षण पर्व लाल किले पर, लाल मंदिर के सामने आपके लिए 10 दिन धर्म आराधना करने के लिए मिलेगा। यह शुभ सूचना भी उसी तरह से मंगलकारी है जैसे चक्रवर्ती के लिए जब यह सुनाया गया कि मुझे चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो उस चक्रवर्ती को जैसे आनंद हुआ, ऐसे ही आपको यह शुभ सूचना सुनकर के आनंद होना चाहिए। सुन रहे हो? अब ये आनंद दिल्ली वासियों को भी हो सकता है और पूरे भारतवासियों को भी हो सकता है। दिल्ली वासियों को ये आनंद मिलेगा उन्हें उनकी सुविधाओं के साथ में, वह सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम को देखें, उपस्थित रहें और दिन भर धर्म आराधना करके जिनके घर निकट हैं वो शाम को अपने घरों में जा सकते हैं, सुबह पुनः आकर के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और जो लोग दिल्ली से बाहर के लोग आने वाले हैं उनके लिए यहां पर रहने की पूरी सुविधाएं, शुद्ध भोजन की व्यवस्थाएं, समय पर आने जाने की व्यवस्थाएं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं यहां पर उपलब्ध रहेंगी। ये हम कमेटी की तरफ से अपने आप आपसे कह दे रहे हैं। क्यों? चक्रेश जी बैठे हैं, सही कह रहे हैं ना? तो यह भी शुभ सूचना आपके लिए इसी तरह से कि अभी तक आपने 10 लक्षण पर्व कहीं कहीं मनाए होंगे, किन्हीं किन्हीं जगह पर मनाए होंगे, लेकिन जहां से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होता है ऐसा लाल किला, वहां से आपको 10 लक्षण पर्व मनाने की अनुभूति अलग ही होगी। सुन रहे हो? फिर क्या समझे? जितने भी यहां सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, सबने रजिस्टर्ड कर लिया अपने आप को? हाँ। ये दूसरा शुभ संकेत उसी तरह से है जैसे चक्रवर्ती के लिए चक्र रत्न की प्राप्ति होने पर उन्हें दिग्विजय की सूचना की प्राप्ति हुई और उन्होंने दिग्विजय की। आपने अगर लाल किले पर यह 10 लक्षण पर्व मनाया तो समझ लेना कि आपने पूरे भारत में 10 धर्मों की पताका फहरा दी और 10 धर्मों की प्रभावना कर दी। तीसरा शुभ सूचना क्या मिली आपको? चक्रेश कितने वर्षों बाद? पुनीत मतलब कितने वर्षों बाद होगा? अच्छा, सही बात है? 100 साल भी बहुत होते हैं। देखो, पूरे भारत का हृदय यह दिल्ली और दिल्ली का हृदय यह दिल्ली का लाल मंदिर,
यहां पर पिछले 100 वर्षों से पंच कल्याणक नहीं हुआ। यह पंच कल्याणक भी इसी लाल किले पर दिल्ली लाल मंदिर में 1 नवंबर से होने जा रहा है। यह शुभ सूचना भी आपके लिए उसी तरह से प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए जैसे भरत चक्रवर्ती को जब यह समाचार मिला कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनका समवसरण लगा हुआ है। ऐसा ही समवसरण दिल्ली में लाल मंदिर के सामने लाल किले पर लगेगा। सुन रहे हो? ये 3 शुभ समाचार आपको हर जगह फैला देने हैं क्योंकि इन शुभ समाचारों को जो भी सुनेगा उसके लिए भी शुभ होने लगेगा, मंगल होने लगेगा, और जो इसमें हर्ष मनाएगा उसके जीवन में हर्ष उत्पन्न होता चला जाएगा। ऐसे इन आगामी कार्यक्रमों में आप लोग अपनी व्यस्तताओं को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए, अपने परिवार की किसी भी तरीके की दिक्कतों को दरकिनार करते हुए, भाई कुछ जीवन, कुछ समय, कुछ दिन हम धर्म के साथ अपने लिए धर्म वृद्धि के लिए निकालें। इस तरह का विचार करके आपको इन आगामी कार्यक्रमों में भरत चक्रवर्ती के साथ जैसी सारी प्रजा एक साथ सम्मिलित होकर के उस चक्रवर्ती के उत्सव में शामिल रहती है, ऐसे ही आपको इन तीनों प्रकार के उत्सवों में सारी प्रजा को शामिल होने का भाव करना चाहिए। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? आप भी किसी भरत चक्रवर्ती के समय पर होने वाली प्रजा से कम सुख का अनुभव करने वाले नहीं है। आपको भी भरपूर सुख की प्राप्ति हो रही है। सब कुछ आपके सामने क्रम क्रम से आता जा रहा है और आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा सम्मेद शिखर की रचना यहां दिल्ली में हो सकती है, जिसे देख करके बार बार लोगों का वंदना करने का मन बनता है। उसी सम्मेद शिखर पर 9 तारीख को भगवान श्रेयांसनाथ का भी एक जिनबिंब वहां पर आपको देखने को मिलेगा और उनकी टोंक के समक्ष एक बहुत अच्छे रूप में रक्षाबंधन की रूपरेखा आपके सामने आएगी। वह रूपरेखा किस रूप में होगी उसके बारे में जानकारी आपको 1-2 दिन बाद मिलेगी। वह लेकिन अगर यहां पर वह रक्षाबंधन हो रहा है तो आप मान के चलिएगा कि आपको वह सब कुछ करने को मिलेगा जो रक्षाबंधन पर किया जाता है और जिसके लिए आप आकुलित व्याकुलित रहते हैं। इस तरह का भाव आप अपने मस्तिष्क में रख करके यह मनोभाव बनाइए कि यह जो सावन और भादों का महीना होता है यह धर्म के महीने होते हैं और इन महीनों में किया हुआ धर्म ही साल भर तक खाने के लिए पर्याप्त होता है और जिंदगी भर तक खाने के लिए भी पर्याप्त हो सकता है। सुन रहे हो? ये समय क्या है? धर्म के बीज बोने का समय है। किसके बीज? हाँ, जैसे सावन में किसान बीज बोता है तरह तरह के धान्य के फसलों के, है ना? ऐसे ही सावन भादों के ये 2 महीने विशेष रूप से धर्म के बीज बोने के समय है। तो आप लोग किसी ना किसी तरह से अपने आप को इन धर्म के कार्यक्रमों से जोड़ करके रखिए। जो भी आपके सामने छोटी छोटी योजनाएं आती हैं उनसे आप जुड़िए और अपने अंदर ये भाव कीजिए कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम इन सौभाग्यों के साथ जुड़ करके अपने अंदर धर्म वृद्धि का यह कार्य कर पा रहे हैं। क्योंकि इस पंचम काल में भी अगर आपको कहीं सुख का वातावरण मिलेगा तो आपको वही मिलेगा जहां पर या तो सम्मेद शिखर जैसे शाश्वत क्षेत्र हो, या जहां पर निर्ग्रंथ मुनिराज तपस्यारत हो, या जहां पर जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों से आपके अंदर आह्लाद उत्पन्न होता हो। और ये तीनों चीजें आपको एक साथ यहां मिल रही हैं। इसलिए आपको ये सोचना है पंचम काल जिनके लिए होगा उनके लिए होगा, हमारे लिए तो वैसे ही सुख मिल रहा है जैसे चतुर्थ काल में भरत चक्रवर्ती को भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान होने पर सुख की प्राप्ति हुई थी। सुन रहे हो ना? केवल ज्ञान होगा कि नहीं? कहां होगा? समझो,
जहां पर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस की पताका फहराते हैं, वहां पर भगवान का समवसरण लगेगा और वहीं पर 10 लक्षण पर्व का कार्यक्रम होगा। तो समझो पूरा देश जहां से एक राजा के संदेश को प्राप्त करके पूरे राज्य को, पूरे देश को वहां से संबोधित करने के बाद में देश जिस तरह से एक राजनीति के तहत चलता है, राजाओं के न्यायों को समझ करके वह आगे बढ़ता है, ऐसे ही वहां से धर्म तीर्थंकरों के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होकर के धर्म नीति को भगवान के समवसरण से बताया जाएगा और 10 धर्मों के माध्यम से बताया जाएगा। यह सब आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, जिसे कहा जाता है अगर शुभ अवसर चूक गए तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? बुद्धिमान कौन होता है? जो अवसर पर चूकता नहीं है, और जो अवसर चूक गया बस वही मूर्ख कहलाता है, जो बाद में पछताता है। इसलिए आपके अंदर किसी भी तरह का पछतावा ना हो, ये सूचनाएं आपको पहले से दी जा रही हैं और आप पहले से अपनी मानसिकता बना करके तन मन और धन की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही हो जाएगा। तो फिर भी कहने में आता है तन मन धन से जब हम किसी कार्य को समर्पित होकर के करते हैं तो पूरा पुण्य का पुण्य हमारी आत्मा में भरता हुआ चला जाता है। गृहस्थों के लिए धन को समर्पित करने का भी भाव रखना चाहिए, क्योंकि धन भी धर्म के रूप में अगर कन्वर्ट होता है तो इसी तरह के आयोजनों से होता है। जिन आयोजनों में धर्म की वृद्धि हो रही हो, उसमें अगर आप अपना धन भी लगा देते हैं तो वह धन आपकी धर्म वृद्धि का कारण बन जाता है। सुन रहे हो? अब ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? धन की बात करने पर थोड़ा सोचना पड़ता है कि ताली बजाने में। धर्म की वृद्धि के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन का जितना अच्छा व्यय करोगे उतने ही अच्छे धर्म की वृद्धि के भाव भी बनते हैं। इस तरह का भाव रख करके तन से, मन से और धन से इन सब कार्यक्रमों में हम शामिल हों, इस तरह का मनोभाव रख करके आगामी समयों के लिए, जन्म जन्मांतरों के लिए अपने अंदर धर्म वृद्धि कर लेना, धर्म के बीज बो लेना, ये अवसर आपके सामने आया है। और इन अवसरों पर आप जिस तरह से बने स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी, यह समाचार देकर के इन अवसरों को भूनने का, क्या बोलते हैं, अवसर भुना लिया है ना, इन अवसरों को भुनाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाए, ताकि यह चातुर्मास में जो धर्म हम आपको देना चाहते हैं वो वास्तव में आपकी अंतरात्मा तक पहुंचे और आपके लिए जन्म जन्मों तक के लिए वह धर्म आपकी रक्षा करने वाला बने, जिससे संसार में भी जब तक रहो आपको किसी भी तरह के दुखों की प्राप्ति न हो। ये भाव रख करके ही ये धर्म के कार्य आपके सामने आए हैं। ऐसे मनोभावना के साथ बोलिए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। चारों तरफ हाउसफुल है, सब लोगों को भाव हो रहा है ना, 5 प्रकार की क्लैपिंग करने का। चलिए पहली क्लैपिंग इस टाइप से है ना, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दूसरी क्लैपिंग इस तरह से, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही, जिसने भी इसको ध्याया। तीसरी क्लैपिंग अपनी हथेलियों के ऊपर के पर्वतों को ठोकना, जिसने भी इसको ध्याया।
सुख का पारावार लिया, सुख का। चौथी क्लैपिंग, अपनी हथेलियों के निचले हिस्से को ठोकना। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम, ओम अरहम। पांचवी क्लैपिंग पूरी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।